विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कई जो प्रत्याशी है वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 33 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। 2019 के आंकड़ों को अगर हम ध्यान दें तो कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आज हम सिमडेगा में मौजूद है और आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे, कांग्रेस के नेता भी है, अनूप लकड़ा जी मौजूद है। हम इनसे बातचीत करते हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां जो है इनकी ओर से की जा रही है। अनूप जी, पहले तो आप लगातार कांग्रेस से बहुत समय पहले से जुड़े हैं, क्या कुछ इस बार तैयारी की जा रही है आपकी ओर से, क्योंकि प्रत्याशियों की नाम की घोषणा जो है बहुत जल्द की जाएगी कांग्रेस की ओर से? थैंक यू। मैं अनूप प्रकाश लकड़ा और वर्तमान में मैं आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूं और ये सिमडेगा जिला 72% आदिवासी बहुल जिला है और इस आदिवासी बहुल जिला में यहाँ का जीविका का साधन, यहाँ के लोगों का जीविका का साधन जल जंगल जमीन ही है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों का नौकरी भी नहीं है, ना व्यापार से यहाँ के लोग जुड़े हैं और न यहाँ किसी तरह का कल कारखाने या कोई औद्योगिक केंद्र है। यहाँ का सीधा सा जीविका का साधन यही जल जंगल जमीन है लोगों में। तो मैं इसी बेस पर काम कर रहा हूँ और एक संगठन है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, इसी संगठन के साथ में मैं इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई कानून जंगल से अधिकार के संबंध में, वन अधिकार कानून 2006 जिसको हम लोग कहते हैं, उसी के तहत मैं लोगों को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ और गांव-गांव जाकर के मैं ग्राम सभा का गठन करके लोगों को CFR के लिए क्लेम करवा रहा हूँ और बहुत सारे यहाँ पर क्लेम हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके अधिकारों को अभी तक पूरी तरह से उनको नहीं मिला है और उसकी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। अच्छा, सिमडेगा कांग्रेस की सीटिंग सीट है और ऐसे में यहाँ पर विधायक भी है भूषण बाड़ा, तो कैसे आला कमान को ये समझाने में आप सफल होइएगा कि अगर आप जीत कर आते हैं या फिर अगर आपको टिकट कांग्रेस की ओर से दी जाती है तो आप पूरे तरीके से तैयार है या फिर आने वाले समय में आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाइएगा? सीधी सी बात है, यह भारत देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी लोगों को बोलने की आज़ादी है और हम चूँकि सिमडेगा जिला एक ट्राइबल सीट भी है तो कोई भी आदिवासी चुनाव लड़ने के लिए भी सक्षम है, लड़ सकता है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, सिटिंग सीट है कांग्रेस का, फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं भी अपना दावा करूं। निर्णय आलाकमान को करना है, मैं अपने काम को उनको अवगत करा चुका हूं, अब निर्णय वही करेंगे। जिस तरीके से आपने कहा जल जंगल जमीन के साथ साथ पेशा कानून और अन्य ऐसे मुद्दे हैं जो आप लगातार उठा रहे हैं, कैसा रिस्पांस आ रहा है लोगों की ओर से और जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो उनकी ओर से क्या रिस्पांस आ रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको अगर इस बार टिकट मिलता है तो आप ये काम कीजिएगा। मैं काम करने का तरीका को बदलूंगा। अभी तक लोग ऊपर से काम करते थे, लेकिन मैं अगर मुझे आलाकमान मौका देती है तो मैं नीचे से काम करूंगा। मैं लोगों के गांव घर से शुरू करूंगा, ग्राम सभा स्तर से शुरू करूंगा। अच्छा, आप लगातार क्षेत्रों का भ्रमण भी करें, मूलभूत सुविधाएं क्या आपको लग रही है कि यहाँ के लोगों को चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है? सबसे बड़ा मूलभूत सुविधा का जो अभाव है वो है शिक्षा। क्योंकि कोई भी समाज अगर शिक्षित होगा लोग अपने आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षा का महत्व को मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करूँगा। अब 5 साल यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे, आपको क्या लगता है किस तरीके से यहाँ पर कार्य हुए हैं? कार्य उनके अनुसार वो अपना आकलन करेंगे और ये तो आलाकमान को भी करना है और ये जनता को भी करना है कि वास्तव में काम हुआ या सिर्फ हवाबाजी में हुआ, ये तो जनता को तय करना है। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा और ये फैक्ट है, ये तस्वीर साफ है कि सिटिंग विधायक रहते हुए सिमडेगा विधानसभा 70 में 16 प्रत्याशी हैं जो दौड़ में है। अच्छा, एक बात, क्योंकि सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कहा जाता है शिक्षा की भारी कमी, स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी है नहीं, अगर स्कूल बन रहा है, कॉलेजेस है तो यहाँ पर शिक्षक नहीं है, तो क्या इसको भी ठीक करने का आपने कुछ रोड मैप तैयार कर रखा है? बिल्कुल, इसके लिए मैं लगातार आंदोलन भी करूँगा और सदन में भी आवाज़ उठाऊँगा। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो नाम मात्र के लिए स्कूल है और उसका सिर्फ एक तरह से कहा जाए तो बिल्डिंग पेंट किया हुआ है ना, लेकिन वो बिल्डिंग से स्कूल होता नहीं है। स्कूल में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो असली बात है।
वो बच्चे क्यों जाएंगे स्कूल? शिक्षा पाने के लिए जा रहे हैं, गार्जियन अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज रहे हैं। अब वो वहाँ पर नहीं मिलेगा तो एक तरह से सिर्फ खिचड़ी भात खाने के लिए तो नहीं ना जाएंगे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ अनूप लकड़ा जी मौजूद थे। इनका कहना है कि ये इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। देखिए, कई लोग रेस में हैं और ऐसे में आला कमान की ओर से क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं कांग्रेस पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं या फिर जो किस्मत इस बार आजमाना चाहते हैं वो भी लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि आपने सुना कि अनूप जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये जनता के बीच में भी जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि जब कांग्रेस की ओर से लिस्ट तैयार किया जाता है तो आखिर किनका नाम सामने आता है। तमाम अपडेट अब अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सन्ना, न्यूज़ 22 सिमडेगा।